साल 1945 जब यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर प्लेन्स ने फ्लोरिडा से अपने 3 घंटे के रूटीन मिशन के लिए उड़ान भरी। इस मिशन का नाम था फ्लाइट 19। इन फाइटर प्लेन्स में यूएस नेवी के 14 ऑफिसर थे। टेक ऑफ के समय मौसम बिल्कुल साफ था, लेकिन 2 घंटे की उड़ान के बाद अटलांटिक ओशन के ऊपर एक अजीब सी घटना हुई। अचानक सभी प्लेन्स के कंपास ने काम करना बंद कर दिया। उस समय आज की तरह रडार सिस्टम या सैटेलाइट सिस्टम नहीं था, जिस वजह से प्लेन्स पूरी तरह से कंपास पर निर्भर थे। तब वो पायलट ने अपने बैकअप कंपास निकाले, लेकिन वो भी काम करना बंद कर देते हैं। किसी भी प्लेन के पायलट को ये पता नहीं था कि उनकी सही लोकेशन क्या है। मौसम लगातार बिगड़ता जाता है और प्लेन्स की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। शाम को 7 बजे इन प्लेन्स को लीड करने वाले फ्लाइट लीडर की तरफ से एक आखिरी संदेश आता है। उसके बाद सिग्नल टूट जाता है और फिर कभी पता नहीं चलता कि इन प्लेन्स के साथ ऐसा क्या हुआ। इस घटना के बाद इन प्लेन्स को ढूंढने के लिए एक और प्लेन भेजा गया, लेकिन इस जगह पर आते ही उसका भी कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ गया। और जिस जगह पर यह घटना हुई, आज हम उसे बरमूडा ट्रायंगल कहते हैं। बरमूडा ट्रायंगल समुद्र के बीच में मौजूद एक मिस्टीरियस जगह, जहां पर अब तक 2000 से भी ज़्यादा शिप और 75 एयरक्राफ्ट इस शैतानी ट्रायंगल में समा चुके हैं। जब भी कोई प्लेन या शिप इस जगह के नज़दीक या इसके ऊपर से गुजरता है, तो वह लौटकर वापस नहीं आता। ये अमेरिका में फ्लोरिडा से लेकर प्यूर्टो रिको और बरमूडा देश तक एक ट्रायंगल जैसा एरिया है। ओवरऑल 5 लाख स्क्वायर माइल्स में ये एरिया फैला हुआ है। इस मिस्टीरियस जगह की कहानी 13वीं सदी से शुरू होती है, जब 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस नई दुनिया की खोज में निकले थे। वैसे तो कोलंबस ने अपनी जिंदगी में समुद्री दुनिया की कई अजीबोगरीब घटनाएं देखी, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल का वो इलाका उनके लिए भी रहस्यमय था। उन्होंने बताया कि जब उनका जहाज इस जगह से गुजर रहा था, तो उनके कंपास ने अचानक काम करना बंद कर दिया और इसी दौरान उन्हें आसमान से एक तेज चमकती हुई रोशनी दिखाई दी और आग के गोले की तरह दिखने वाली वह स्ट्रेंज लाइट समुद्र में समा गई। तब से लेकर आज तक ऐसी बहुत सी घटनाएं सामने आईं और यहीं से शुरू होती है यह मिस्ट्री। और आने वाली सदियों में इस जगह को कई नाम दिए गए। द ग्रेवयार्ड ऑफ द अटलांटिक, द सी ऑफ डूम, सारगैसो ग्रेवयार्ड जैसे कई नामों से प्रचलित हुआ। कोई कहता था कि यहाँ पर शैतान रहता है, तो कोई कहता था कि यहाँ बुरी आत्माओं का साया है जो यहाँ से गुजरने वाले जहाजों और विमानों को निगल जाती है। 19वीं सदी तक ऐसी ढेरों भूतिया कहानी मशहूर हुई थी, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल नाम साल 1964 में पहली बार इस्तेमाल किया गया इस जगह के लिए। विंसेंट एच गदीश ने अपनी मैगजीन आर्गोसी में, जिसका टाइटल था डेडली बरमूडा ट्रायंगल, ये पहली बार था जब इस जगह को 1964 में बरमूडा ट्रायंगल का नाम दिया गया। इस मैगजीन में ऐसी कई घटनाएं थीं जो पिछली कई सदियों से इस जगह पर होती आ रही थी। उनको समराइज किया गया था इस मैगजीन में कि कुछ तो ऐसी मिस्ट्री है इस जगह पर जिससे जहाज और एयरक्राफ्ट गायब हो जाते हैं। हालांकि उनके इस आर्टिकल में उन घटनाओं के कोई ठोस सबूत नहीं थे, लेकिन जिस तरह से इस मैगजीन में घटनाओं को एक्सप्लेन किया गया था, वो बहुत ही मिस्ट्री से भरी और चौंका देने वाली थी, जिस वजह से विंसेंट की यह मैगजीन बहुत ही पॉपुलर हो गई। साल 1800 में अमेरिका के पास एक फाइटर शिप था जिसका नाम था USS पिकेरिंग, जिसे 1798 में बनवाया गया था। इस जहाज को अमेरिका ने कैरेबियन सागर में फ्रांस के खिलाफ हुई क्वासी वॉर में यूज किया था। ये जहाज 10 जून 1800 को बोस्टन से रवाना होता है और इसे वेस्ट इंडीज के ग्वाडालूप स्टेशन पर कमांडो थॉमस ट्रक्सटन के स्क्वाड्रन में शामिल होना था। इस जहाज में 90 लोग सवार थे। 20 अगस्त को यह जहाज न्यू कैस्टल डेलावेयर पहुंचा और यहीं पर इसे आखिरी बार देखा गया। इसके बाद ये गायब हो गया। इस जहाज में उन 90 लोगों के साथ ऐसा क्या हुआ, यह आज तक कोई नहीं जानता। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी, क्योंकि 1840 में बरमूडा ट्रायंगल से होकर गुजरे जहाज रोसाली के साथ तो इससे भी ज्यादा अजीबोगरीब हुआ। ये फ्रांसीसी जहाज अमेरिका आते हुए बरमूडा ट्रायंगल में भटक गया और जब ये मिला तो इसे देखकर हर कोई हैरान था। 6 नवंबर 1840 में जब फ्रांसीसियों को खोया हुआ जहाज वापस मिला, तब उस पर एक भी आदमी नहीं था और ना ही कोई क्रू मेंबर था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि इस जहाज को किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ था। जहाज पर फल, सब्जी और बाकी सारा सामान सब कुछ सुरक्षित था। अगर ये जहाज समुद्री डाकुओं के हाथ लगा होता तो सामान जरूर चोरी हुआ होता।
पर सामान तो सही सलामत था। जहाज के कप्तान के केबिन में जरूरी सामान, डॉक्यूमेंट सब कुछ सही था। यहाँ तक कि जहाज से लाए जा रहे जानवर भी सही सलामत थे। लेकिन जब जहाज पर सब कुछ सही था तो जहाज पर मौजूद लोग कहाँ गए? जहाज के कप्तान से लेकर सफाई करने वाले, खाना बनाने वाले और बाकी सभी मेंबर गायब थे। जहाज पर एक भी आदमी का नामो निशान नहीं था। इसका मतलब ये था कि बरमूडा ट्रायंगल से जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। इसके बाद बरमूडा ट्रायंगल में जो घटना हुई बहुत ही भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। साल 1881 में जब लंदन से एक यात्री जहाज न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ। इस जहाज का नाम था एलन ऑस्टिन। इस जहाज की लंबाई 210 फीट थी। ये जहाज उस समय का सबसे बड़ा और आलीशान जहाज़ों में से एक था। ये जहाज लंदन से यात्रियों को लेकर न्यूयॉर्क आ रहा था। लंदन से न्यूयॉर्क का समुद्री रास्ता तकरीबन 5571 किलोमीटर का था, जिसे जहाज को 6 से 9 दिनों में पूरा करना था। यात्रा के दौरान समुद्र में एक भयंकर तूफान आ जाता है और ये तूफान एलन ऑस्टिन जहाज को बरमूडा ट्रायंगल की ओर ले गया। बरमूडा ट्रायंगल में पहुंचते ही जहाज के कप्तान को दूर समुद्र में एक जहाज दिखाई दिया। जब जहाज के कप्तान ने दूरबीन से उस जहाज को देखा तो जहाज पूरी तरह से खाली था। कप्तान को लगा कि ये कोई चाल हो सकती है समुद्री लुटेरों की, जो इस जहाज में छुपे हुए होंगे। लेकिन 2 दिन तक जहाज को देखते रहने के बाद उस पर कोई नजर नहीं आया। तब एलन ऑस्टिन जहाज के कप्तान ने फैसला लिया कि इस खाली जहाज को अपने साथ न्यूयॉर्क लेकर चलें। जब क्रू मेंबर उस खाली जहाज पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये जहाज बिल्कुल सही था। उसमें कोई तकनीकी खराबी भी नहीं थी और जहाज पर ढेरों सामान भी पड़ा था जो उनके काम आ सकता था। जहाज का निरीक्षण करने के बाद कप्तान अपने जहाज पर वापस आ गए और कुछ मेंबर्स को इस खाली जहाज पर उसे चलाने के लिए रहने दिया। अब एलन ऑस्टिन जहाज के साथ ये जहाज भी न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गया। लेकिन उसी दौरान समुद्र में एक भयंकर तूफान आ जाता है और कुछ समय के लिए वो अनजान जहाज एलन ऑस्टिन जहाज से अलग हो जाता है। और जब दूसरे दिन वो जहाज दोबारा नजर आया तो उस पर फिर से कोई आदमी नहीं था। जहाज पर मौजूद सभी चीजें वैसी की वैसी थी। जहाज से कुछ भी चोरी भी नहीं हुआ था, लेकिन जहाज के क्रू मेंबर गायब थे। अब एलन ऑस्टिन जहाज के कप्तान को कुछ समझ में नहीं आया कि सभी क्रू मेंबर कहाँ गए। तो उन्होंने फिर से उस अनजान जहाज पर कुछ क्रू मेंबर्स को भेजा, लेकिन फिर से एक तूफान आया और उसके साथ ही फिर से गायब हो गए। कप्तान समझ नहीं पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है। ना तो जहाज से कुछ चोरी होता था और ना ही तूफान से जहाज को कोई नुकसान हो रहा था, लेकिन जहाज के क्रू मेंबर किसी रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे थे। अब कप्तान फिर से अपने साथियों को खोने का रिस्क नहीं ले सकते थे। उस अनजान घोस्ट शिप को वहीं पर छोड़कर न्यूयॉर्क के लिए रवाना हो गए। जब एलन ऑस्टिन न्यूयॉर्क पहुंचता है तो इसके ऑनर इसकी कहानी सुनकर इतना डर जाते हैं कि इस जहाज को बेच देते हैं एक जर्मन कंपनी को, जो इस जहाज का नाम बदलकर मेटा रख देती है। इस घटना के बाद साल 1918 में एक और भयानक इंसिडेंट हुआ यूएसएस साइक्लोप जहाज के साथ। साइक्लोप्स यूएसएस नेवी का वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द फास्टेस्ट शिप था। अमेरिका की नेवी के लिए साइक्लोप्स बहुत ही इम्पोर्टेंट शिप था। जब अमेरिका ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लेना शुरू किया तब ये ट्रूप्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए और कोल को ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता था। 4 मार्च 1918 में 306 लोग बैठे थे इस जहाज में। ये जहाज वॉशिंगटन के पास एक शहर बाल्टीमोर से ब्राजील की ओर रवाना हुआ। लोगों के अलावा इस जहाज में 11,000 टन मैंगनीज था और 9 दिन का सफर था। मौसम भी बिल्कुल साफ था। ये जहाज अपने रास्ते पर निकल पड़ा, लेकिन रास्ते में ये जहाज कहाँ गया इसका कोई अता पता नहीं। अचानक ये गायब हो गया। इसने सबको चौंका कर रख दिया। यूएस नेवी की वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रांसपोर्टेशन शिप अचानक गायब हो गई। इस जहाज के साथ ऐसा क्या हुआ, आज तक इसके कोई सबूत नहीं मिले। लेकिन एक बात जो सामने आती है इस जहाज के गायब होने को लेकर, वो ये थी कि ये जहाज भी फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूडा के बीच उसी रास्ते में गायब हुआ जिसे दुनिया बरमूडा ट्रायंगल कहती है। वहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1941 में यूएसएस साइक्लोप्स की सिस्टर शिप न्यूरियस और प्रोटियस के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये ट्रांसपोर्टेशन शिप अमेरिका से कुछ जरूरी सामान को लेकर निकले थे, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल में जाते ही वहीं गायब हो गए। इन शिप्स को गायब करने के लिए अमेरिका ने जर्मन को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन जर्मन सैनिकों ने साफ कर दिया कि उन्होंने इस जहाज के साथ कुछ भी ऐसा नहीं किया। 1945 तक बरमूडा ट्रायंगल में दर्जनों जहाज और विमान और हजारों लोग गायब हो चुके थे, लेकिन बहुत खोजबीन करने के बाद भी यूएस नेवी एयरफोर्स को यहाँ पर किसी की लाश तक नहीं मिली। इस जगह पर हुई रिसर्च में ये पाया गया कि जो जहाज और विमान यहाँ पर गायब हुए उन सभी ने एक ही तरह की समस्याओं का सामना किया। जो जहाज या विमान यहाँ से गुम हुए थे, उन्होंने अपने आखिरी मैसेज में कंपास और रेडियो के खराब होने की बात कही।
इन सभी जहाजों ने यहाँ पर तूफान का भी सामना किया, जिस वजह से जहाज और विमान अक्सर रास्ता भटक जाया करते थे। साल 1954 में इसी इलाके के पास 54 लोगों को ले जा रहा एक और विमान गुम हो गया। इसके बाद साल 1955 में कनमेरा 4 नाम की एक याच बरमुडा देश से करीब 400 मील दूर बरमुडा ट्रायंगल में आकर डूब गई। जांच करने पर पता चला कि ये याच तट पर बधी हुई थी और चक्रवात के साथ तट से बहकर इतनी दूर आ गई थी। लेकिन अगर ये याच चक्रवात के साथ बहकर इतनी दूर आई तो वह इसी जगह पर आकर क्यों डूबी? क्या बरमुडा ट्रायंगल के पानी में कुछ ऐसा था जो यहाँ आने वाले जहाजों को डुबो देता था? बरमुडा ट्रायंगल अब तक दुनिया भर के वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के लिए एक बहुत ही दिलचस्प विषय बन गया था। इसको लेकर कई अलग अलग इतिहासकारों और वैज्ञानिकों ने कई थियरीज दी। कुछ लोग कहते हैं कि ये घटनाएं एलियन की वजह से होती हैं। एलियंस इस जगह पर आते हैं और इन जहाजों को उड़ाकर ले जाते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सी मॉन्स्टर रहता है जो इन जहाजों को गायब कर देता है। लेकिन ये तो सिर्फ एक कहानी मात्र है जो इतिहासकारों द्वारा गढ़ी गई। वो बात सही है कि इस जगह पर जितनी भी घटनाएं हुई उनका कोई एक्चुअल एविडेंस नहीं मिला, लेकिन कुछ साइंटिफिक रीजन है जो इन घटनाओं को एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे हरिकेन्स इस एरिया में बहुत ज्यादा आते हैं। बरमुडा ट्रायंगल में छोटे छोटे बर्फ के बहुत से समुद्री पहाड़ हैं जो यहाँ पर एक अलग तरह की प्राकृतिक वातावरण बनाते हैं। गर्म हवाएं जब इन छोटे छोटे पहाड़ों से टकराती हैं तो उनमें हलचल होने लगती है, जिस वजह से भयानक बवंडर बन जाते हैं जो बादल और समुद्र की लहरों को अपनी चपेट में ले लेते हैं और एक खतरनाक चक्रवात बन जाता है। और जब भी कोई जहाज या विमान इस इलाके से गुजरता है तो ये चक्रवात इन विमानों और जहाज को अपनी चपेट में ले लेते हैं। वैज्ञानिक दूसरा रीजन बताते हैं कि बरमुडा ट्रायंगल के नीचे का एरिया ज्वालामुखी से भरा हुआ है और जब ये ज्वालामुखी विस्फोट करते हैं तो इनमें से मीथेन हाइड्रेट बहुत ही ज्यादा मात्रा में निकलती है, जिससे समुद्र के पानी की डेंसिटी बहुत कम हो जाती है और आने वाले जहाज बिना किसी चेतावनी के अचानक डूबने लगते हैं। और जो तीसरा रीजन है वो ये है कि बरमुडा ट्रायंगल के आसपास का समुद्री एरिया सैलो है, यानी समुद्र के अंदर बहुत से पहाड़ जैसे चट्टान है जो ऊपरी सतह से दिखाई नहीं देते। और पहले कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे ये पता नहीं चल पाता कि समुद्र में कहाँ पर पहाड़ी है और जहाज का निचला हिस्सा टकरा जाता और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता। आज हमारे पास हाईटेक रडार और सोनार टेक्नोलॉजी है जिनकी मदद से आज के समय में सैकड़ों जहाज बरमुडा ट्रायंगल से जाते हैं। अब बात करते हैं प्लेन्स के बारे में। तो हवाई जहाज के पीछे का सबसे बड़ा रीजन है हेक्सागोनल क्लाउड। हेक्सागोनल क्लाउड 6 फलकों वाला एक क्लाउड होता है जो सबसे पहले सैटर्न ग्रह पर देखा गया था। ये बादल कुछ इस तरह के होते हैं। इस सैटेलाइट इमेज में आप देख सकते हो ये लगभग 50 किलोमीटर स्क्वायर तक फैले हो सकते हैं। इन बादलों के अंदर की हवाएं इतनी तेज बवंडर के रूप में चलती हैं कि ये हवाएं इसके आसपास से गुजरने वाले प्लेन्स के टुकड़े कर देती हैं। इनकी रफ्तार 250 से 300 किलोमीटर पर आवर की होती है। जब कोई विमान इनके अपोजिट साइड से आता है तो उसके टुकड़े हो जाते हैं और उसमें फंस जाता है, जिससे निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये कुछ साइंटिफिक रीजन थे जो वैज्ञानिकों ने दिए इस जगह को लेकर। आज बरमुडा ट्रायंगल एक नॉर्मल एरिया है और यहाँ से सैकड़ों जहाज अपने डेली रूटीन मिशन के लिए गुजरते हैं और कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन बरमुडा ट्रायंगल के जैसा ही एक और एरिया है जो जापान के पास है। ये भी ट्रायंगल की शेप में एक एरिया है। साल 1980 में एक जहाज इस जगह से गुजर रहा था जिसका नाम था डर्बीशायर। ये जहाज टाइटैनिक से भी दोगुना बड़ा था। इस जहाज में कई लाख टन आयरन ऑयल भरी थी। ये जहाज भी अचानक डूब गया। जब जापान की रेस्क्यू टीम इसका पता लगाने के लिए गई तो वो भी डूब गई। इसके बाद एक प्लेन भेजा गया लेकिन वो भी गायब हो गया। जब यहाँ पर भी बरमुडा जैसी घटनाएं सामने आईं तो जापान डर गया और जापान ने इसे ड्रैगन ट्रायंगल का नाम दिया। इसे एशिया का बरमुडा ट्रायंगल भी कहा जाता है। भारत में भी एक ऐसा ही ट्रायंगल पाया जाता है उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा का एयर स्ट्रिप जो अंग्रेजों ने बनवाया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। अमेरिका के 150 से 200 जहाज बिना किसी कारण के दुर्घटनाग्रस्त हो गए थे। कुछ आपस में टकरा जाते, कुछ गिर गए। और जब भी ऐसी घटनाएं होती तो ना तो मौसम में कोई खराबी थी और ना ही किसी तूफान या चक्रवात के संकेत मिले। इसे भारत का बरमुडा ट्रायंगल कहते हैं। अब इसके पीछे का क्या रीजन है? तो वैज्ञानिकों ने बताया कि उड़ीसा राज्य झारखंड के पास है और झारखंड में यूरेनियम की खानें हैं और यूरेनियम एक बहुत ही रेडियो एक्टिव पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और नेविगेशन सिस्टम को अपने हाई रेडिएशन की वजह से खराब कर देता है, जिससे ये घटनाएं होना नॉर्मल थी। अब इंतफाक देखिए, ये तीनों ट्रायंगल मैप पर अलाइंड होते हैं। ये तीनों ट्रायंगल ऑलमोस्ट एक ही अक्षांश रेखा पर आते हैं। अब इसे क्या कहें,
ये तीनों ट्रायंगल एक ही लैटिट्यूड पर मौजूद हैं। हालांकि इसके पीछे का रीजन साइंटिफिक है, कोई सुपरनेचुरल पावर, एलियन या किसी राक्षसी जीव का काम नहीं है। अब ऐसी कोई भी घटनाएं आज के दौर में नहीं होती, लेकिन वैज्ञानिक आज भी बरमूडा ट्रायंगल को समझने की कोशिश कर रहे हैं और इससे जुड़े कई और वैज्ञानिक तथ्य हैं जो बाहर आना अभी बाकी है। जैसे एलन ऑस्टिन की कहानी। अगर ये कहानी सच है तो वो घोस्ट से बरमूडा ट्रायंगल में कहां से आया, ये आज भी मिस्ट्री बना हुआ है। तो ये थी बरमूडा ट्रायंगल के काले और मिस्टीरियस सच। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।